आपके सभी डाउट को क्लियर करने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। एग्री मंत्रा आपके लिए लेकर आ रहा है 15 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम 2021। तो जो भी लोग एएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर हमारा ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो जाएगा हमारे एंड्रॉयड ऐप पर। आप इजीली वहाँ पर जाकर और इन मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट हैं, जो टोटल 15 मॉक टेस्ट आपके लिए लाए गए हैं, जिसमें आपको एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा जिसको आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। और आपको बता दें अभी जो ये ऑफ़र है 1 अक्टूबर से रहेगा ओनली 249 रुपीज़ और उसके बाद ये हो जाएगा 349। तो जो ऑफ़र है वो केवल अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। कहने का मतलब है कि जो भी पहले 100 छात्र इस मॉक टेस्ट को खरीदेंगे उनको ये जो मॉक टेस्ट मिलेगा केवल और केवल 249 मतलब 249 रुपीज़ में आपको ये 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इजीली हमारे एंड्रॉयड ऐप पर, जो कि एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल हमको मैसेज कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल करिए। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट जो कि 1 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है, जो कि है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने फुल मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, जो कि कल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं कि एक छात्र कितने फॉर्म फिल कर सकता है, तो ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए कौन सा पद है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न में है कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई भी यहाँ पर पद नहीं है, या फिर मास्टर्स के लिए तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए हैं, तो उसके लिए बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट के कि एग्रीकल्चर छात्रों के लिए कितने पद यहाँ पर हैं, तो ये भी हम बात करेंगे। टोटल वैसे हमने आपको बताया था, अभी हम और आपको डिटेल में और पोस्ट वाइज बताने वाले हैं कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ। उसके बाद 2021 में जो भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी हम आंसर आपको देंगे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सभी वैकेंसीज़ में, तो ऐसा नहीं है। 1 या 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर कितनी फ़ीस ली जाएगी, तो ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे। इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर हम एक एक करके आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले हम पोस्ट वाइज, पर्टिकुलर पोस्ट वाइज यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे क्या मांगा है, क्या सैलरी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जहाँ पर 57 पोस्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, एसएससी के द्वारा निकाली गई है। 57 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 24 अनरिजर्व हैं, 15 ओबीसी, 8 एससी, 4 एसटी और 5 ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें एक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, और यहाँ पर जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 ईयर। ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल जॉब है। ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। लेवल 3 आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। कोई भी स्किल टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा इस जॉब को पाने के लिए। और यहाँ पर जेंडर मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी फरीदाबाद हरियाणा में। तो इस तरीके से हम सभी वैकेंसीज़ का, ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल जानते चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है क्वालिफिकेशन की, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बीएससी विद बॉटनी जूलॉजी और बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब है कि अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, आप फ्रेशर हैं, मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए था, इसीलिए हमने इसको लास्ट में लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि जिनके पास भी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो इजीली यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ जिसके पास बॉटनी जूलॉजी से भी अगर बीएससी किया तो वो भी अप्लाई कर पाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड। आगे बात करेंगे तो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की 31 पोस्ट आई हुई हैं और सेम यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उसके साथ साथ जूलॉजी बॉटनी से अगर किसी ने किया तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे टोटल 31 पोस्ट हैं जिसमें 10 यूआर की हैं, 10 ओबीसी की हैं, 4 एससी, 5 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस और 3 एक्स सर्विसमैन की हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 है। ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट है। लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा 29,200 से लेके 92,300 और यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली पेपर दे के ज्वाइनिंग पा सकते हैं और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टिंग आपकी रहेगी फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये होगी हमारी सेकंड पोस्ट, इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं, 31 पोस्ट आई हुई हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को जल्दी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। आगे बात करेंगे तो एक आपकी पोस्ट है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, केमिस्ट्री से निकली हुई है। टोटल 10 पोस्ट हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अगर किसी के पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से एमएससी डिग्री है तो वो यहाँ पर क्लियरली एलिजिबल है और या फिर जिसके पास एमएससी डिग्री केमिस्ट्री में है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। दोनों बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 10 पोस्ट हैं, 6 यूआर की, 1 ओबीसी, 1 एसटी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे वैकेंसी है। 18 से लेके 30 ईयर यहाँ पे मांगा गया है। नॉन गेजेटेड ग्रुप बी की ये पोस्ट है, मतलब यहाँ पे ग्रुप बी है, मतलब सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है। डिपार्टमेंट आपका एग्रीकल्चर रहेगा। लेवल 6 की पेमेंट मिलेगी, मतलब 35,400 से लेके 1,12,400 और यहाँ पर भी कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पेपर दो और ज्वाइनिंग पाओ और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फरीदाबाद हरियाणा में यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है आपका जूनियर सीड एनालिस्ट की 3 पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर सॉइल साइंस, वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3 पोस्ट हैं, 1 यूआर, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 18 से 30 साल की स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट रहने वाला है। लेवल 6 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है और कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो जेंडर रहेगा वो मेल फीमेल दोनों के लिए है, वो अप्लाई कर पाएंगे और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी वाराणसी में, ये भी आपको याद रखना है। तो यूपी में यहाँ पर पोस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है फार्म असिस्टेंट की 2 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर आपके पास 12th क्लास हो, उसके साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर कोर्स में आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हो या फिर ट्रेनिंग की हो कहीं से और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके अलावा अगर आप पे कुछ नहीं है और क्लियर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। कहने का मतलब है कि अगर इंटर में आपने कोई भी एक्सपीरियंस या फिर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। 2 वैकेंसी हैं, 18 से 25 साल की स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की जॉब है और यहाँ पर बात करेंगे लेवल 4 आपको यहाँ पर मिलेगा पेमेंट, मतलब 25,500 से लेके 81,100। यहाँ भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे हिसार में एससी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी और यहाँ पे श्रीनगर में ओबीसी कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये आपका है फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, 1 पोस्ट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे या फिर इनके पास बीएससी साइंस है, मतलब बीएससी केमिस्ट्री से उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो वो भी एलिजिबल हैं और यहाँ पे सेम वो है 18 से 27 साल की एज मांगी गई है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है।
लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलेगा और यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए है। कल्याणी वेस्ट बंगाल में आपका यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है टेक्निकल ऑफिसर, एक पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ भी आपका मास्टर डिग्री इन एंटोमोलॉजी, जिसके पास मास्टर डिग्री है एंटोमोलॉजी में या फिर मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर में और उसका स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक पोस्ट है, 18 से 30 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप बी की नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है, लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा और यहाँ पे भोपाल में आपकी पोस्टिंग होगी। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी अभी आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की, एक पोस्ट है, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या फिर एबीएम अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास केवल और केवल बीटेक एग्रीकल्चर है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक पोस्ट है वो भी यूआर में है और यहाँ पे 18 से 30 ईयर यहाँ पे एज मांगी गई है। ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट यहाँ पे है, लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और न्यू दिल्ली आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो ये है आपका फार्म असिस्टेंट, वन पोस्ट है यहाँ पे। या तो आपके पास 12th हो, उसके साथ साथ आपने ट्रेनिंग की हो 1 साल की, एक्सपीरियंस हो आपके पास 1 साल का, या फिर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तब भी आप एलिजिबल हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब या तो 12th प्लस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस या फिर बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक पोस्ट है, 18 से 25 साल यहाँ पे मांगे गया है। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा, कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये आपका सूरतगढ़ राजस्थान में इसकी पोस्टिंग दी जाएगी, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आगे बात करेंगे तो फार्म असिस्टेंट मतलब एक पोस्ट है इसकी और यहाँ पर या तो आप 12th पास हैं तो आप भर सकते हैं या फिर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, फ्रेशर स्टूडेंट मतलब बिना एक्सपीरियंस के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एक वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज है, नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की यहाँ पे जॉब है। लेवल 4 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा और यहाँ पर आपका चेन्नई तमिलनाडु और अलमादी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग होगी, ये भी यहाँ पे क्लियर है और कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स सारी वैकेंसीज़ के बारे में। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को हमारा मॉक टेस्ट लॉन्च होने जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आया हुआ है। तो आपको फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर 15, जिसमें से एक मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो ऑफ़र है 249 रुपीज़ का, वो ऑफ़र केवल और केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। तो पहले जो 100 छात्र होंगे उनके लिए ये चार्ज रखे गए हैं। केवल 249 रुपीज़ में आपको टोटल 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। आफ्टर 100 ये प्राइस हो जाएगा 349। अब बात कर लेते हैं आपके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि एक छात्र कितने फॉर्म भर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10th लेवल से 12th लेवल से और ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप कितने भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है 10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएशन और एबव लेवल का आपको फॉर्म अलग फिल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप कितने भी फॉर्म फिल कर सकते हो, जहाँ पर आप एलिजिबल हो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीएससी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए कौन सा पद है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सारे पद बीएससी एग्रीकल्चर और कुछ रिमेनिंग पद जो हैं वो एमएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर के लिए हैं। उसके साथ साथ 12th एग्रीकल्चर या फिर 12th इंटर के लिए भी यहाँ पर इजीली वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर छात्रों के लिए कितने पद हैं। तो टोटल मैंने आपको बताए थे 108, मतलब 108 पद यहाँ पर आए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हैं। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो 2021 में उत्तीर्ण हुए छात्र फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। ये काफ़ी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया है कि सर मेरा अगस्त में जुलाई में 2021 में कंप्लीट हुआ है, क्या मैं भर सकता हूँ, या मेरा प्रोविज़नल आ गया है, डिग्री नहीं आया है, मतलब ओरिजिनल डिग्री नहीं आया है, क्या मैं भर सकता हूँ। तो आपको क्लियरली मैं बता दूँ कि जिन बच्चों की ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021
21 से पहले पहले कंप्लीट हो गई है वही छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो 1 जनवरी 2021 से पहले की होनी चाहिए। मतलब आप पास आउट होने चाहिए 1 जनवरी 2021 से पहले के। अगर उसके बाद की है तो आप एलिजिबल नहीं है, जो क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, जो कि हमने आपको कल बताया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर 12th के साथ एक्सपीरियंस मांग रहा है, या फिर एक पोस्ट में और है जहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहा है। अदरवाइज़ किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इंडिविजुअल मैंने अभी आपको पर्सनली सारी चीज़ें बताई हैं और पर्टिकुलर जॉब के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल, मतलब 3 लेवल यहाँ पे रखे गए, मतलब 3 पेमेंट आपको करने होंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के। उसी में आप सारे जितने भी फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो आपको मैक्सिमम 3 पेमेंट यहाँ पे करने होंगे। आप कितनी भी पोस्ट अकॉर्डिंग योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को चैनल पर आना ना भूलें। यहाँ पर आपकी लॉन्चिंग होने वाली है मॉक टेस्ट की, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम के लिए। सो वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।